अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो फैक्ट अचीवर। पहली बात तो यह मैं सबका थैंक यू करना चाहता हूँ कि जिस शख्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बड़ी अच्छी सपोर्ट दिखाई है यूट्यूब चैनल पे। यार लास्ट वीडियो में मैंने जैसा कि आप सबको इसराइल और फ़लस्तीन के वार के बारे में बताया था कि इनके दरमियान ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इसराइल और फ़लस्तीन में जंग छिड़ गई। कंप्लीट वीडियो जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लगाई है, आप लाजमी जाके जो है चेकआउट करना। और आज की वीडियो हमारी जो है थोड़ी इसे डिफरेंट है। आज हम बात करने लगे हैं टाइटन सबमरीन के बारे में। तो हम इसको भी जो है समझेंगे कि इसमें ऐसी क्या गलतियां हुई थी जिसकी वजह से टाइटन सबमरीन डूब गई थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इंट्रो रोल करते हैं। ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन से इसे ओशन के अंदर डाइव करना था, ये सेंट जॉन से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़या है। और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिप रैक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चलें कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पे लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल लिया गया। इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें ओशन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रश, जो कि ओशन गेट के सीईओ भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशियन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल्स फराहम करती है। तीसरे नंबर पर 77 साला पॉल हेनरी, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप रैक के एक्सपर्ट थे और इन्हें टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकॉन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, जो कि इसी सफर का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हैमिश हार्डिंग ने अपना इंटरनेट पर एक आखिरी पोस्ट दिया था, जिसमें उनका कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर जमाना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन की वजह से ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पे आरएमएस टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवालात छोड़ कर गई थी कि अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। बहुत से एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंपनी के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप रैक का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरोन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए। फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी शोहरत पाई कि लोगों में टाइटैनिक का मलबा देखने का शौक ज्यादा बढ़ गया। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद के लिए मौजूद नहीं, बल्कि शिप रैक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप रैक समुद्र की सतह से तकरीबन 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। अगर इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समुद्र में तकरीबन 5 टाइम बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर तकरीबन 8000 psi होता है। ये उतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक के करीब पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे और 45 मिनटों के बाद मदरशिप पोलर प्रिंस, जो के ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से राब्ता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता
टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी। समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन सी बात है और यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में एक वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक सबमरीन को वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे इस सबमरीन से कोई राब्ता ना हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तो अब ऊपर खरी जो के मदरशिप थी उसमें मौजूद क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से राब्ता करके उनसे मदद तलब की। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थी उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक इस सबमरीन की तलाश जारी रही, लेकिन अभी भी टाइटन का कोई पता ना चल सका। लेकिन फिर अचानक एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह के 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रडार्स की मदद से सुनी गई थी। फौरन आरओवीज को साउंड की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर ना मिली। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे जो के 4 दिनों तक का था, और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने अभी तक भी हिम्मत नहीं हारी थी। थर्सडे 2 जून तकरीबन दोपहर के 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के करीब भेजा गया। वहां पहुंचकर वो देखा गया जो कि वाकई ही दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर आरओवीज जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन की दुम का हिस्सा जो कि टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 1600 फीट दूर पड़ा था, वो कैमरे में कैप्चर हो गया। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समुद्र की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो कि खुद ही इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं। उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है, पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशंस करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पर टेस्ट किया गया, जिसमें वो पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर कोई समुद्री मखलूक सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक वजह इसकी कार्बन फाइबर का हल था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। जी हाँ, टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल टेनले नामी बिजनेसमैन को भी लेके गई थी, और उस वक्त भी उसको ओशन गेट के सीईओ ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि उस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशन गेट के सीईओ जिन्होंने ये सबमरीन खुद डिजाइन की थी, उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन उस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी पर क्रैक पड़ना पहले से शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि ये मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस गहराई में टाइटन फटी है उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स ही लगे होंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसको लाइक करना,
चैनल पर करनी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।